मकान बनाया, हमने ही बनाया और अब मुझको घर में नहीं जाने दे रहा है। फुटपाथ पर आ गया, मारता है, गाली देता है, बोलता है तेजाब छिड़क करके जला दूंगा, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं इसको अधिकार दिया जाए। मैं 80 वर्ष का बुढ़ा आदमी, मेरी औरत 78 वर्ष की है, मेरे सेवा के लिए एक मेरी बेटी रह रही है, सबको मारता है और बहू आगे आ जाती है। हम अब कहाँ जाएं बुढ़ापा में, चल फिर नहीं सकता, लंगड़ा सगे बच्चा को। पूत निकले कपूत। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं ने संपत्ति के लिए बूढ़े माँ बाप को कर दिया बेघर। बेटे ने मार पीट कर निकाला घर से। सड़क पर आ चुके मजबूर वृद्ध दंपति अब पुलिस अधिकारियों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। जीवन भर बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता ने आशियाना खड़ा किया, आज वही बेघर हो गए। आज संपत्ति के लिए बच्चों ने ही अपने माँ बाप को बेघर कर दिया। अब अपने आशियाने की आस में बूढ़े माँ बाप पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे राम खेलावन कचेर ने बताया कि उसने अपने जीवन काल में अपने और बच्चों के भविष्य के लिए कुछ संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन बड़े होने के बाद उसके पुत्र अरुण कुमार कचेर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर माता पिता के साथ मारपीट की और उन्हें घर से बेदखल कर दिया। प्रार्थी ने बताया कि उसके द्वारा 9 कमरों का मकान बनाया गया था। पूरे मकान में उसके छोटे बेटे अरुण कुमार ने कब्जा कर लिया है। बड़े बेटे को पहले ही हिस्सा देकर अलग कर चुके हैं। कलयुगी पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता के साथ मारपीट की और उसके बाद उन्हें घर से बेदखल कर दिया। इस मामले को लेकर फरियादी के द्वारा पहले कलेक्टर से शिकायत की गई। इसके बाद आईजी/एसपी से भी वृद्ध दंपति ने शिकायत की है, लेकिन अभी तक मामले का कोई निराकरण नहीं हुआ। आज एक बार फिर वृद्ध दंपति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपी पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। राम खेलावन कचेर ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि वह 80 वर्ष का हो चुका है, पत्नी की उम्र 78 वर्ष है और अब वह बेघर और बेसहारा हो चुका है, जबकि जीवन भर उनके द्वारा पैसे जोड़कर संपत्ति अर्जित की गई थी, जिस पर कलयुगी पुत्र ने कब्जा कर लिया है। चलिए सुनाते हैं पीड़ित पिता ने क्या कुछ कहा। रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की इस रिपोर्ट में। राम खेलावन कचेर, यहाँ एसपी कार्यालय में क्या मामला क्या है, क्या फरियाद लेके आए? हमारे 2 बच्चे थे, मैं दोनों बच्चों को दे दिया। छोटे बच्चे के साथ रहा था, वो मकान बनाया, हमने ही बनाया और अब मुझको घर में नहीं जाने दे रहा है। फुटपाथ पर आ गया, मारता है, गाली देता है, बोलता है तेजाब छिड़क करके जला दूंगा, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं एसपी कार्यालय, जिला अध्यक्ष और आईजी कार्यालय में निवेदन किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फर्स्ट निवेदन है कि मेरे साथ सही फैसला किया जाए, मैं इसको अधिकार दिया जाए। मैं 80 वर्ष का बुढ़ा आदमी, मेरी औरत 78 वर्ष की है, मेरे सेवा के लिए एक मेरी बेटी रह रही है, सबको मारता है और बहू आगे आ जाती है। कुछ भी करने से बहू आगे आ जाती है। हम अब कहाँ जाएं बुढ़ापा में, चल फिर नहीं सकता, लंगड़ा सगे बच्चा, छोटा लड़का अरुण कुमार और उसकी मिसेज आरती। ये लोग आपको भगा रहे हैं घर से। रास्ता रोड पर निकलने के लिए जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ इस अवस्था में। तो अभी आप एसपी कार्यालय आए, कलेक्टर के पास भी गए थे, आईजी के पास भी गए थे, कुछ इंसाफ मिला? एप्लीकेशन दे दिया, अभी तक कोई इंसाफियत नहीं मिला। अब आगे क्या होता है प्रभु जाने। ये जो भूमि थी आपके लोगों द्वारा ही अर्जित की गई होगी, वो बच्चे छोटे रहे, अब बड़े हो गए हैं, तो अब आपको इजाजत मिला? हमने ही घर बनवाया श्रीमान जी। आपने ही बनवाया? पूरा घर हमने ही बनवाया, मेरे को निकाल रहा है छोटा लड़का। बड़ा लड़का से कोई मतलब नहीं, अगर वो मदद करता है मेरे तो छोटा लड़का घर में नहीं जाने देता उसको, किसी मेरी बहन बेटियों को नहीं जाने देता, ना तो रिश्तेदारों को नहीं देता। मैं पछीती में झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे को निकलने के लिए जगह नहीं है श्रीमान। ये कहाँ का मामला है? इटार पहाड़, थाना गुड़, तहसील गुड़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश।